क्या आपको पता है कालिया नाग कैसे बना पत्थर का? तो आइए जानते हैं। पुराणों के अनुसार कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रू से उन्हें कई नागों की उत्पत्ति हुई, जैसे अनंत, वासुकी, तक्षक, ककोटक, पिंगला, पज्ञ, महापज्ञ, शंख, कुलिक, चूड़, धनंजय आदि। अग्नि पुराण में 80 प्रकार के नागकुलों का वर्णन है। कहते हैं कि कालिया नाग भी कद्रू का पुत्र और पन्नग जाति का नागराज था। कालिया नाग पहले रमण नामक द्वीप में निवास करता था। कहते हैं कि पक्षीराज गरुड़ से जब उसकी शत्रुता बढ़ गई थी, तो वह अपनी पत्नियों सहित यमुना नदी के कुंड में आकर रहने लगा था। कालिया जानता था कि यही स्थान सुरक्षित है और यहाँ गरुड़ भगवान नहीं आ सकते हैं, क्योंकि यहीं पर गरुड़ ने तपस्वी सौभरी के मना करने पर भी कुंड से मछलियों को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया था। इससे क्रोधित होकर महर्षि सौभरी ने गरुड़ को श्राप दे दिया था कि अब यदि तुमने यहाँ आकर फिर कभी मछलियों को खाया तो उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। यही कारण था कि कालिया नाग यहीं छुपकर रहता था। उसके विष के कारण यमुना का जल एक स्थान से जहरीला हो चला था, जिसके चलते गोकुलवासी उस पानी का उपयोग नहीं कर सकते थे। कालिया देह या कुंड के स्थान पर जो भी जाता था, कालिया नाग उसे खा जाता था। इसीलिए उसे कालिया दाह कहने लगे थे। कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण की गेंद उस यमुना कुंड में गिर गई थी। गेंद लेने के लिए श्री कृष्ण यमुना के उस स्थान पर कूद जाते हैं और जल के अंदर जाकर वे कालिया नाग से युद्ध कर उसको समर्पण करने के लिए मजबूर कर देते हैं। तब कालिया नाग दया की भीख मांगता है, तो श्री कृष्ण उसे माफ कर देते हैं, परंतु यमुना नदी छोड़कर दूर चले जाने के लिए कहते हैं और चेतावनी देते हैं कि अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो तुम पत्थर के हो जाओगे। कहा जाता है कि मथुरा से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर जैत क्षेत्र में कालिया नाग ने पीछे मुड़कर देखा, तो यहीं पर वो पत्थर का हो गया। तभी से यहाँ पत्थर का सांप बना हुआ है। इस स्थान पर कालिया नाग का भव्य मंदिर बना है। यहाँ पर नागपंचमी पर मेला भी लगता है। गांव के लोग बताते हैं कि सैकड़ों साल तक पत्थर का नाग उसी स्थान पर खड़ा रहा। इसके बाद धीरे धीरे जमीन में धंसता गया। ब्रिटिश हुकूमत ने उसे यहाँ से ले जाने की योजना बनाई। महीनों तक इसकी खुदाई हुई, मगर पत्थर के नाग को बाहर नहीं निकाला जा सका। नाग को उठाने के लिए सैनिक और मशीनों का सहारा भी लिया गया, मगर नाग को नहीं उठा सके। कहते हैं कि नाग को ब्रिटिश हुकूमत से बचाने के लिए लोगों ने रात में उसे कहीं छिपा दिया। सुबह स्थान पर जब नाग नहीं मिला तो अंग्रेजों ने पूरे गांव की नाकाबंदी करवा दी। तलाशी के बावजूद नाग नहीं मिला। आजादी के बाद ग्रामीणों ने नाग को पुनः उसी जगह पर रख दिया। इस मंदिर की मान्यता यह है कि यहाँ नागपंचमी के दिन सच्चे मन से अगर कोई भक्त आकर पूजा करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ब्रजवासियों की मान्यता है कि कालिया नाग की पत्थर की पूंछ धरती के भीतर वृंदावन तक जाती है। तो ये थी कालिया नाग के पत्थर बनने की रहस्यमय कहानी। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। ऐसी ही और रोचक और प्राचीन कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।